मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, या यूँ कह सकते हैं कि एक अपडेट देना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग कई महीनों से मुझे फॉलो करते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि अब आप मेरी एक फ़ैमिली बन चुके हैं जिनके साथ मैं अच्छे मोमेंट्स शेयर करता हूँ, अपने चैलेंजेस शेयर करता हूँ, तो ये भी आपके साथ शेयर करना तो बनता है। बात दरअसल ये है कि शायद मैं अब कुछ महीनों के लिए ना ट्रैवल कर पाऊँगा, ना बाइक चला पाऊँगा, ना ट्रैकिंग कर पाऊँगा और ना ही कोई एडवेंचर कर पाऊँगा। ये मेरे लिए खुद के लिए एक इतना बड़ा सदमा है कि मैंने सोचा ये आपके साथ तो शेयर करना ही चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज से तकरीबन 11-12 साल पहले मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक्चुअली भिवंडी में जॉब किया करता था, जहाँ पे जो लोग ठाणे, भिवंडी, मुंबई वगैरह में रहते हैं उनको पता होगा कि भिवंडी में बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हुए हैं। तो उन्हीं वेयर हाउस में से एक वेयर हाउस में मैं काम करता था। भिवंडी में भी काल्हेर करके एक एरिया है, वहाँ पर मेरा वेयर हाउस हुआ करता था जहाँ मैं जॉब करता था। और मेरा कॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे CST में। तो मैं जॉब भी करता था और साथ साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी करता था। अब असल में हुआ ये कि और मेरी जो कॉलेज हुआ करती थी वो इवनिंग की हुआ करती थी, और जो मेरा जॉब था वो मॉर्निंग का था। और थैंकफुली मुझे लोग इतने अच्छे मिले थे कि मेरे जॉब के हिसाब से मेरे बॉस ने मुझे टाइम एडजस्ट करके दिया था कि मैं आधा घंटा पहले आता था और आधा घंटा पहले जल्दी मैं जा सकता था, क्योंकि 5:50 का मेरा कॉलेज हुआ करता था, तो मुझे उससे पहले पहुंचना होता था। और मैं निकलता था काल्हेर से, यानी भिवंडी से कुछ 5:45 को, ताकि मैं ठाणे स्टेशन पहुंचूं, वहाँ से बस पकड़ के और फिर वहाँ से ठाणे से ट्रेन CST के लिए। तो ये मेरा डेली का ट्रैवल रूट था बेसिकली। वन फाइन डे मैं अपनी जॉब कंप्लीट करके ऑफिस से जल्दी जल्दी निकल रहा था, भाग भाग के, और मैं बस का वेट कर रहा था। तो बस फुल स्पीड में आ रही थी और बहुत सारे लोग, भीड़ बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। तो अब क्योंकि जो लोग मुंबई से उनको पता होगा कि मुंबई वालों की आदत होती है कि हम चढ़ती बस या ट्रेन में चढ़ते हैं और चलती बस या ट्रेन में उतरते हैं, उसी का मैं भी हैबिचुअल था। बस आई और मैंने जो बस का जो बीच का हैंडल होता है दरवाजे के, मैंने उसको पकड़ा। मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी पकड़ने की और चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने हैंडल पकड़ा हुआ था, लेकिन बस वाले ने बस स्टॉप पे रोका ही नहीं, बस वो आगे लेकर और चल रहा था, क्योंकि अंदर भी लोग थे और बाहर भी बहुत सारे लोग थे चढ़ने के। आई डोंट नो उसके क्या माइंड में था, बट एनीवेज मैं बस का हैंडल पकड़ के भाग रहा था बस में चढ़ने के लिए, और मेरे पीछे पब्लिक भी भाग रही थी। मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिर गया। और जब मैं गिरा तो मैं बस का हैंडल पकड़ा हुआ ही था, तो मैं पूरा घसीटते हुए बस के साथ जा रहा था काफ़ी दूर तक। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तो पब्लिक मुझे कुचल रही थी, खुदल रही थी, मेरे ऊपर थी पब्लिक, वो तो थी। रॉन्ग साइड से एक गाड़ी वाला आ रहा था, वो भाई साहब ने अपनी गाड़ी मेरे पैर पे चढ़ा दी, जिसकी वजह से मेरा पैर मुझे फील ही नहीं हो रहा था कुछ टाइम तक। तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं थोड़ी देर साइड होके बैठ गया। मुझे लिटरली मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। कम से कम मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट वहीं पर बैठा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे कॉलेज पहुँचना है, ठीक है। और बट मैं लिटरली उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मेरा पैर फील ही नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे ही बैठा रहा, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं मुझे,
और मैं रोड के एक साइड बैठा हुआ हूँ। भला उन दो लोगों का, आई डोंट नो कौन लोग थे, उन दो लोगों ने मुझे पकड़ा मेरे कंधों के सपोर्ट से। थैंकफुली, वो कहते हैं ना ऊपर वाले का क्या करम था, जस्ट मेरे पीछे हॉस्पिटल था। उन लोगों ने मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो जो हॉस्पिटल था उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। और उस दिन रमज़ान का महीना था, तो मेरा फास्टिंग भी चल रहा था। आई रिमेंबर 8वां या 9वां कोई तो रोज़ा चल रहा था। तो वो बेचारे दो भले लोग मुझे उठा के ले गए हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल वालों के पास उनके पास कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर भी नहीं था ऑन ड्यूटी, और उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो उन्होंने बेसिक सा फर्स्ट एड कर दिया और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ कोई दूसरा हॉस्पिटल देख लीजिए। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मरहम पट्टी किया, मुझे इंजेक्शन दिया, पता नहीं क्या क्या किया, और मेरा पैर लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, पेड़ की तरह फूला हुआ था। पेड़ की तरह लिटरली, जैसे एक बड़ा सा पेड़ इतना नहीं होता है, वैसे मेरा पैर ऐसे फूल गया था और पूरा खून बह रहा था उसमें से। मुझे उस वक्त एक्चुअली ये लगा था कि बस का टायर मेरे पैर से चला गया है। बट व्हेन आई नाउ रिकाउंट माई मेमोरीज, तो मुझे मुझे लग रहा है, मतलब पता चला कि एक्चुअली वो बाइक गई थी मेरे ऊपर से, वो जो सामने से अपोजिट साइड से आ रही थी वो मेरे ऊपर से गई थी। एनीवेज, तो वहाँ पर मैं हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक एडमिट रहा। देन मुझे शिफ्ट किया गया, एडमिट नहीं रहा, सॉरी, कुछ टाइम तक उधर ही था मैं। फिर रात को मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे मामा आए थे, और जब उनको पता चला कि मेरा एक्सीडेंट ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर उनके साथ बैठ के मैं कुरला में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे शिफ्ट किया गया। सो मेरा पैर इतना ज़्यादा छिल गया था, उस पर प्लास्टर नहीं किया जा सकता था। जब हमने एक्सरे करवाया, बहुत कुछ रिपोर्ट करवाया, तो पता चला कि अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, कुछ हड्डी टूटी हुई है, कुछ हुआ है। तो ये सारा उस वक्त का सीन था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3-4 महीना आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, और उन्होंने टेम्पररी क्या, मतलब जो उस वक्त कर सकते थे वो बेल्ट लगाया मुझे, ताकि वो मूवमेंट लॉक हो सके मेरा पैर का और वो रिकवर हो सके बोन। तो वो सारा हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था 3-4 महीना, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ऊपर वाले का तो ऑफ कोर्स थैंक गॉड कि उस वक्त जो बेस्ट हो सकता था वो हुआ मेरे साथ। देन 1 महीना 10 दिन मैं उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकता था। मैं वैसे ही लंगड़ा के वापस 1 महीना 11वें दिन पे आई वॉज बैक टू भिवंडी ऑफिस, क्योंकि रह नहीं सकते थे घर पे, ना फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी परमिशन देती थी, और हालात भी नहीं थे वैसे। और वो दिन है, उसके बाद मैंने फिर कभी पैर पे ध्यान दिया ही नहीं। तो एक बार काफ़ी ऐसा रह के दर्द होता था, तो एक बार मैंने दिखाया था डॉक्टर को, बट उन्होंने भी बोला था कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बट उस वक्त पैसे नहीं थे यार सर्जरी अफोर्ड करने की, और टाइम भी नहीं था। तो एनीवेज उस वक्त फिर वो रह गया। तो वो मैं थोड़ा बहुत, जब मैं ज़्यादा वॉक करता था, ज़्यादा चलता था या ज़्यादा भागता था, तो मुझे पेन करने लगता था वो पैर। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे वो पेन कुछ ज़्यादा ही करने लगा। मैं थोड़े दिन पहले, अभी 2 हफ्ता पहले जिम गया था। मैं लिटरली सिंगल प्लेट के साथ लेग रेज नहीं कर पा रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मेरी आँख में आंसू आ गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब इतना मैं कमज़ोर फील कर रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी लेग रेस करने की, सिंगल प्लेट पे नहीं जा रहा था। मैं वापस आया, देन हमने सोचा कि यार चलो डॉक्टर को दिखाते ही हैं एक बार, क्या सीन है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही गए, जो हमारे एरिया का खारगर के वन ऑफ द वेल नोन
और बिगेस्ट सर्जन्स में से हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि आप एमआरआई कराओ। एमआरआई करवाया तो उसमें पता चला कि मेरा पीसीएल टेयर है, एसीएल टेयर है, मिनिस्कस टूटा हुआ है, और अंदर भी जो बेसिकली ये सारी जो एक कुशन होता है नी के अंदर, वो हमें सपोर्ट करता है, जो हमारा नी का जो मूवमेंट होता है, तो वो सारा मेरा सिस्टम टूटा फूटा है अंदर। तो डॉक्टर ने भी मुझे ये बोला कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया, पहले ही उसको वो कर लेना चाहिए था। बट एनीवेज अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, बट अभी इसको रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आगे चल के नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। नहीं तो अब बारी ये है कि अब हमको सर्जरी करनी ही पड़ेगी उसकी एट द एंड। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि बाई 8 ऑफ दिस मंथ, जुलाई का, आई विल गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड फिर मेरी सर्जरी होगी। उसके बाद शायद 1.5-2 महीना तो मैं बिल्कुल भी वॉक वगैरह नहीं कर पाऊँगा सर्जरी के तुरंत बाद, 3 महीने तक तो एटलीस्ट। देन स्लोली आई विल बी एबल टू वॉक। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कम से कम मुझे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए 6 से 9 महीना लग सकता है। इन 6 से 9 महीने के दौरान मैं हेवी वर्कआउट नहीं कर सकता, मैं जॉगिंग, रनिंग या ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकता। आई थिंक 3-4 महीने के बाद आई विल बी एबल टू राइड बाइक्स, बट मैं ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। आई विल हैव टू आस्क डॉक्टर क्या मैं वो कर सकता हूँ। तो एक तो ये था प्लान कि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, पूरा मन था कि यार राइड्स करेंगे, मॉनसून एंजॉय करेंगे, खारगर के या आसपास के और जितने भी महाराष्ट्र के ब्यूटीफुल हिल्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारा सब कुछ प्लान करके रखा था, बट बोलते हैं ना गॉड के अपने प्लान्स होते हैं। तो वी डिडंट नो दिस वाज मतलब दिस इज गोइंग टू कम, बट it is what it is, and I think we should be grateful and thankful कि we are in a position कि अभी कि मैं जब मैं जा रहा था हॉस्पिटल तो मैं यही सोच रहा था कि यार एटलीस्ट आई एम इन अ पोजीशन कि मैं खुद से हॉस्पिटल जा पा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखा पा रहा हूँ। और मैं बस यही प्रे करता हूँ कि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी प्रे करिए कि मेरी सर्जरी अच्छी से हो जाए और मैं वापस से भाग दौड़ सकूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे वीडियोस बना सकूं। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से अब तक मुझे सपोर्ट किया है मेरे वीडियोस में, कंटेंट में, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, मेरी इस जर्नी में भी आप लोग साथ रहिए। और मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम अपडेट भी शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्रेयर्स चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, दुआएं चाहिए। और कमेंट सेक्शंस में मुझे प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट जताते रहना, ताकि मुझे हिम्मत मिले। मेरी फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसी बड़ी सर्जरी हो रही है, तो थोड़ा सा वो भी है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। डॉक्टर ने बोला है कि वैसे 1-2 दिन पेन होगा और कुछ स्टिचेस लगेंगे और पैर शायद वापस से स्वेल भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बट आई होपिंग कि हॉस्पिटल इज़ गुड, डॉक्टर इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड तो चीज़ें अच्छी हो, बस ऊपर वाले पे भरोसा करके कर रहे हैं। तो आप लोग भी साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, है ना। तो बाकी का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बस चाहिए। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।